प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, पारब्रह्म परमात्मा का तेज कैसा है? पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से पारब्रह्म परमात्मा के तेज और पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में बताएंगे। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और बहुत ही मार्मिक सत्संग है। सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी जो सत्संग है वो आप सभी को मिलते रहे। सज्जनों, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो सत्संग डालेंगे परमात्मा के दिव्य ज्ञान का, वो आप सभी के पास आने लगेगा और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री बस्तीराम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश दान किए हैं। बस्तीराम कटारिया जी सदैव अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु की सेवा में, संतों की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, आश्रम की सेवा में दान करते हैं। साथ ही साथ सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। बहुत ही सरल विचार के भक्त हैं। उनके साथ उनकी माता जी श्री अंगूरी देवी जी द्वारा भी सदगुरु के भोजन भंडार में खूब सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ महेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी जो भटिंडा पंजाब की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में, भंडारे की सेवा में खूब सुंदर सेवा दान आई है। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। प्रतिदिन हाजिरी लगाते हैं, बंदगी करते हैं, परमात्मा से विनय करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ राजवीर शर्मा जी आगरा की धरती से, इनके द्वारा भी सदगुरु के भोजन भंडारे में अति सुंदर सेवादान आई है। खूब खूब आशीर्वाद। इनके साथ भक्त श्री नीरज गुप्ता जी जो सुल्तानपुर कानपुर देहात की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु की भोजन भंडार में सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, पारब्रह्म परमात्मा का तेज कैसा है? लोग इस बात को जानना चाहते हैं, लोग इस बात को सुनना चाहते हैं। सोचते हैं कि पारब्रह्म परमात्मा कैसे होंगे, उनका क्या स्वरूप होगा। तो सज्जनों, पारब्रह्म परमात्मा के तेज का स्वरूप का जो बात है, उसके प्रति सदगुरु कबीर साहब एक वाणी कहते हैं, बहुत ही अद्भुत वाणी कहते हैं। साहिब कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबी की शोभा नहीं, देखे ही परिमान। साहिब कहते हैं कि पारब्रह्म परमात्मा के तेज का कैसा अनुमान है, यानी कैसे है पारब्रह्म परमात्मा, उनका तेज कैसा है, ये बात कहने में नहीं है। उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, उनकी सुंदरता का, उनके तेज का, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। कहबे की शोभा नहीं, देखे ही परमान। उनको आप देखेंगे तभी जान पाएंगे, देखे ही आपको संतुष्टि मिलेगी। बताने में शब्द कम पड़ जाएंगे, वाणी बंद हो जाएगी, मौन हो जाएगी। परमात्मा की सुंदरता, परमात्मा के तेज को कोई कह नहीं पाएगा। परमात्मा का जो तेज है, परमात्मा का जो स्वरूप है, वैसे तो परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। उसमें एक आवाज हो रही, जिस आवाज को सार शब्द कहा जाता है। परमात्मा को सार शब्द भी कहा जाता है क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप है। अब उस स्वरूप को जानना है, अगर आपको उनके तेज को जानना है, तो उसके लिए आपको उपाय करना होगा, यानी भक्ति करनी होगी। वो मार्ग अपनाना होगा जिस मार्ग से आपकी आत्मा परमात्मा से मिल सके। परमात्मा के स्वरूप का
परमात्मा की सुंदरता का, परमात्मा के तेज का कहने में तो है ये नहीं, कह नहीं पाएगा। संसार में जो देख लेगा वो कह नहीं पाएगा परमात्मा के तेज को, क्योंकि साहिब कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे की शोभा नहीं देखे ही परमान। कहवे की शोभा है ये नहीं, वो शोभा का वर्णन नहीं कर सकते आप, वो जब देखेंगे तभी जान पाएंगे उसको। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उसका छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं कि कावरनो कांति छवि मोह पे वरनी न जाए, चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक सरमाए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा के छवि को, परमात्मा की सुंदरता को मैं क्या वर्णूं, उनके तेज को मैं क्या वर्णूं। का वर्णो कांति छवि मोह पे वर्णन न जाए, मुझसे वर्णन नहीं की जा रही। चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक शर्मा है। चिकुरन यानी परमात्मा की सुंदरता के छोटे से, यानी चिकुरन के बराबर की उजियार इतना तेज है परमात्मा में कि करोड़ों सूर्य चांद शर्मा जाए, विभु कोटिक शर्मा जाए, फेल पड़ जाए, इतना तेज है परमात्मा में, इतनी सुंदर है परमात्मा। का वर्णो कांति छवि मोह पे वर्ण न जाए, चिकुरन के उजियार से विभु कोटिक शर्मा। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन क्या कोई करेगा, वर्णन हो ही नहीं सकता, इतना तेज है परमात्मा में। परमात्मा के एक चिकुरन यानी छोटे से छोटे टुकड़े के बराबर के तेज, छोटे टुकड़े का तेज ऐसा है ना कि करोड़ों विभु शर्मा जाए, सूर्य चांद शर्मा जाए, इतना तेज है परमात्मा का। और उस तेज को अगर जानना है, उस परमात्मा में जानना है, जाना है, दर्शन करना है, तो उसके लिए तो आप सभी को उपाय करना होगा। उनके तक जाने का एक ही उपाय है कि आत्म चीन परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अगर वो परमात्मा के स्वरूप का दीदार करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मात्र एक उपाय है, अपनी आत्मा को जाने। आपकी आत्मा की आंख परमात्मा का दीदार करेगी, आत्मा परमात्मा का दीदार करेगी और मुक्त हो जाएगी। आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो कहाँ है? साहिब कहते हैं यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद काया से बाहर है। अगर परमात्मा का दीदार करना है तो अपनी आत्मा को जानिए, आपकी आत्मा परमात्मा का दीदार करेगी। और जब लग नहीं चीन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं चिन्होगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। ये बात स्वयं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। साहब कहते हैं कि जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा नहीं मिलेंगे, और आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है। और ये भेद जो है आत्मा परमात्मा को जानने का, काया से बाहर है। सारा संसार तो काया में भक्ति कर रहा है, काया में ध्यान लगा रहा है, इसीलिए तो परमात्मा को जान नहीं पा रहा है। अब सज्जनों, असली भक्ति पकड़नी है, काया से बाहर का ज्ञान करना है, जिसे निराधार कहते हैं। उसी को साहिब कहते हैं अधरी दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर यानी धर से पर, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे। काया के बाहर लखने की बात कहते हैं सदगुरु परमात्मा कबीर साहब। काया के बाहर लखेंगे तभी वो परमात्मा का ज्ञान होगा। अगर आपको परमात्मा का दीदार करना है, पारब्रह्म परमात्मा का तेज को जानना है, उनका दर्शन करना है, उनके स्वरूप को जानना है, तो आप सभी को काया से बाहर की साधना करनी होगी। अपनी आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना होगा, तभी आप सभी जान पाएंगे। वैसे तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुंदर है। मैं तो देखा हूं, जो देखेगा वो बोल नहीं सकता है। सज्जनों, देखते ही, साहिब भी कहते हैं कि कहवे की शोभा नहीं देखे ही परमान, जो देखेगा वही समझ पाएगा। इसलिए आप सभी जो भी लोग जानना चाहते हैं तो 17 मार्च को भंडारा है, उसमें वो निराधार की साधना, परमात्मा को प्राप्ति की असली दीक्षा दी जाएगी। आप सभी जो भी भक्त हंसजन आना चाहें वो सभी आ सकते हैं। भोजन प्रसाद रुकने की व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से होगी, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी।
इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मंगा सकते हैं घर बैठे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ, असली साखी ग्रंथ, बीजक साखी तो बहुत है मगर लोगों ने मिलावट कर रखी, असली जो वाणियां हैं वो हमारे आश्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप सभी जो भी संत महापुरुष भक्त हंस जन उन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जरूर मंगा कर पढ़ सकते हैं। आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं, सस्ते दामों में कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर वो ग्रंथ पहुंच जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब